हरे कृष्णा। नारद जी ने आगे कहा, भगवान, आपने बतलाया है कि श्री कृष्ण के निमेष मात्र में ब्रह्मा की आयु पूरी हो जाती है। उनका सत्ता शून्य हो जाना ही प्राकृतिक प्रलय कहा जाता है। उस समय पृथ्वी अदृश्य हो जाती है, संपूर्ण विश्व जल में डूब जाता है, सबके सब परम ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। तब उस समय पृथ्वी छिपकर कहाँ रहती है? सृष्टि के समय वह पुनः कैसे प्रकट हो जाती है? धन्या मान्या सबकी आश्रय रूपा एवं विजयशालिनी होने का सौभाग्य उसे पुनः कैसे प्राप्त होता है? प्रभु, अब आप पृथ्वी की उत्पत्ति के मंगलमय चरित्र को सुनाने की कृपा कीजिए। यह सुनकर ऋषि नारायण बोले, नारद, श्रुति कहती है कि संपूर्ण सृष्टियों के आरंभ में श्री कृष्ण से ही सबकी उत्पत्ति होती है और समस्त प्रलयों के अवसर पर प्राणी उन्हीं में लीन हो जाते हैं। अब पृथ्वी के जन्म का प्रसंग सुनो। कुछ लोग कहते हैं कि ये आदरणीय पृथ्वी मधु और कैटब के मेद से उत्पन्न हुई है। इसका भाव ये है कि उन दैत्यों के जीवन काल में पृथ्वी स्पष्ट दिखलाई नहीं पड़ती थी। जब वे मर गए तब उनके शरीर से मेद निकला, वही सूर्य के तेज से सूख गया, अतः मेदिनी इस नाम से पृथ्वी विख्यात हुई। इस मत का स्पष्टीकरण भी सुनो। पहले सर्वत्र जल ही जल था, जल ही जल हर तरफ दृष्टिगोचर हो रहा था। पृथ्वी जल से ढकी थी, मेद से केवल उसका स्पर्श हुआ, अतः लोग उसे मेदिनी कहने लगे। मुने, अब पृथ्वी के सार्थक जन्म का प्रसंग कहता हूँ। ये चरित्र संपूर्ण मंगल प्रदान करने वाला है। मैं पुष्कर क्षेत्र में था। महाभाग धर्म के मुख से जो कुछ सुन चुका हूँ वही मैं तुमसे कहूँगा। महाविराट पुरुष अनंत काल में जल में विराजमान रहते हैं, ये स्पष्ट है। समय अनुसार उनके भीतर सर्वव्यापी समष्टि मल प्रकट होता है। महाविराट पुरुष के सभी रोमकूप उसके आश्रय बन जाते हैं। मुने, उन्हीं रोमकूपों से पृथ्वी निकल आती है। जितने रोमकूप हैं उन सब में से एक एक जल सहित पृथ्वी बार बार प्रकट होती है और छिपती रहती है। सृष्टि के समय प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर रहना और प्रलय काल उपस्थित होने पर छिपकर जल के भीतर चले जाना, यही नियम है। अखिल ब्रह्मांड में ये विराजती है। वन और पर्वत इसकी शोभा बढ़ाए रहते हैं। यह 7 समुद्रों से घिरी रहती है। 7 द्वीप इसके अंग हैं। हिमालय और सुमेरु आदि पर्वत तथा सूर्य और चंद्रमा प्रभृति ग्रह इसे सदा सुशोभित करते हैं। महाविराट की आज्ञा के अनुसार विष्णु और शिव आदि देवता प्रकट होते एवं समस्त प्राणी इस पर रहते हैं। पुण्य तीर्थ और पवित्र भारतवर्ष जैसे देशों से संपन्न होने का इसे सुअवसर मिलता है। यह पृथ्वी स्वर्णमय भूमि है। इस पर 7 स्वर्ग हैं, इसके नीचे 7 पाताल हैं, ऊपर ब्रह्मलोक है, ब्रह्म के ऊपर ध्रुवलोक है। नारद, इस प्रकार इस पृथ्वी पर अखिल विश्व का निर्माण हुआ है। यह निर्मित सभी विश्व नश्वर हैं। यहाँ तक कि प्राकृतिक प्रलय का अवसर आने पर ब्रह्मा भी चले जाते हैं। उस समय केवल महाविराट पुरुष विद्यमान रहते हैं। कारण, सृष्टि के आरंभ में ही परम ब्रह्म श्री कृष्ण ने इन्हें प्रकट करके इस कार्य में नियुक्त कर दिया है। सृष्टि और प्रलय प्रवाह रूप से नित्य हैं। इनका क्रम निरंतर चालू रहता है। ये समय पर नियंत्रण रखने वाले अदृश्य शक्ति के अधीन होकर रहते हैं। प्रवाह कर्म से पृथ्वी भी नित्य है। वाराह कल्प में ये मूर्तिमान रूप में विराजमान हुई है और देवताओं ने इसका पूजन किया है। मुनि, मनु, गंधर्व और ब्राह्मण प्राय सभी इनकी पूजा में सम्मिलित हुए हैं। इस समय भगवान का वाराह अवतार हुआ है। श्रुति के मत से ये पृथ्वी उनकी पत्नी के रूप में विराजमान हुई। इससे मंगल का जन्म हुआ और मंगल से घटेश की उत्पत्ति हुई। नारद जी ने पूछा, प्रभो, देवताओं में वाराह कल्प में पृथ्वी किस प्रकार किस रूप में पूजी जाती हैं? सबको आश्रय देने वाली इस साध्वी देवी की इस कल्प में स्वयं भगवान वाराह ने और अन्य सब ने किस प्रकार पूजा की थी? भगवान, इनके पूजन का विधान, जल के नीचे से इनके ऊपर उठने का क्रम, मंगल के जन्म का कल्याणमय प्रसंग भी मुझे बताइए। प्रभु नारायण बोले, नारद, बहुत पहले की बात है। उस समय वाराह कल्प चल रहा था। ब्रह्मा की स्तुति करने पर भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर पृथ्वी को रसातल से निकालकर ले आए। उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो।
उसी पर ब्रह्मा ने संपूर्ण मनोहर विश्व की रचना की। पृथ्वी की अधिष्ठात्री एक परम सुंदरी देवी के रूप में हुई। उसे देखकर भगवान श्री हरि के मन में प्रेम हो गया। भगवान वराह की कांति ऐसी थी मानो करोड़ों सूर्य हों। उन्होंने अपना रूप मनोहर बना लिया और रति के योग्य एवं एक शैया तैयार की। फिर उस देवी के साथ एक दिव्य वर्ष तक वे एकांत में रहे। इसके बाद उन्होंने उस सुंदरी देवी का संग छोड़ दिया और खेल ही खेल में वे अपने पूर्व वारा रूप से विराजमान हो गए। उन्होंने परम साध्वी देवी पृथ्वी का ध्यान और पूजन किया। धूप, दीप, नैवेद्य, सिंदूर, चंदन, वस्त्र, फूल और बलि आदि सामग्रियों से पूजा करके भगवान ने उससे कहा। श्री भगवान बोले, शुभे, तुम सबको आश्चर्य प्रदान करने वाली बनो। मुनि, मनु, देवता, सिद्ध और दानव आदि सबसे पूजित होकर तुम सुख पाओगी। अम्बुवाची के अतिरिक्त दिन में गृह प्रवेश, गृहरंभ, वापी और तड़ाक के निर्माण अथवा अन्य गृह कार्य के अवसर पर देवता आदि सभी लोग मेरे वर के प्रभाव से तुम्हारी पूजा करेंगे, और जो मूर्ख तुम्हारी पूजा नहीं करना चाहेगा उसे नरक में जाना होगा। उस समय पृथ्वी गर्भवती हो चुकी थी। उसी गर्भ से तेजस्वी मंगल नामक ग्रह की उत्पत्ति हुई। भगवान की आज्ञा के अनुसार उपस्थित संपूर्ण व्यक्ति पृथ्वी की उपासना करने लगे। कण्व शाखा में कहे हुए मंत्रों को पढ़कर उन्होंने ध्यान किया, स्तुति की। मूल मंत्र पढ़कर नैवेद्य अर्पण किया। यूं त्रिलोकी भर की में पृथ्वी की पूजा और स्तुति होने लगी। नारद जी ने पूछा, भगवान, पृथ्वी का किस प्रकार ध्यान किया जाता है? उनकी पूजा का प्रकार क्या है? कौन सा मूल मंत्र है? संपूर्ण पुराणों में छिपे हुए इस प्रसंग को सुनने के लिए मेरे मन में कौतूहल हो रहा है। भगवान नारायण कहते हैं, मुने, सर्वप्रथम भगवान वराह ने इस पृथ्वी की पूजा की। उनके पश्चात ब्रह्मा ने उसके पूजन में स्वयं को संलग्न किया। तदंतर संपूर्ण प्रधान मुनियों, मनुओं और मानवों द्वारा इसका सम्मान हुआ। नारद, अब मैं इसका ध्यान और पूजन बतलाता हूँ, सुनो। ओम ह्रीम श्रीम वसुधाय स्वाहा, इसी मंत्र से भगवान विष्णु ने इसका पूजन किया। ध्यान इस प्रकार है। पृथ्वी देवी के श्री विग्रह वर्ण कच्छ कमल के समान उज्जवल हैं। मुख ऐसा जान पड़ता है मानो शरद पूर्णिमा का चंद्रमा हो। संपूर्ण अंगों में चंदन लगाए रहती हैं। रत्नमय अलंकारों से इनकी अनुपम शोभा होती है। ये समस्त रत्नों की आधारभूता और रत्नगर्भा हैं। रत्नों की खानें इनको गौरवान्वित किए रहती हैं। ये शुद्ध चिन्मय वस्त्र धारण किए रहती हैं। इनके मुख पर मुस्कान छाई रहती है। सभी लोग इनकी वंदना करते हैं। ऐसी भगवती पृथ्वी की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करने से सब लोगों द्वारा पृथ्वी की पूजा संपन्न होती है। विपेंद्र, अब कण्व शाखा में प्रतिपादन में इसकी स्तुति सुनो। भगवान विष्णु बोले, विजय की प्राप्ति कराने वाली वसुधे, मुझे विजय दो। तुम भगवान यज्ञवाराह की पत्नी हो। जय तुम्हारी कभी पराजय नहीं होती है। तुम विजय का आधार, विजयशील, विजयदायिनी हो। देवी, तुम ही सबकी आधार भूमि हो। सर्वबीज स्वरूपिणी तथा संपूर्ण शक्तियों से संपन्न हो। समस्त कामनाओं को देने वाली देवी, तुम इस संसार में मुझे संपूर्ण अभिष्ट वस्तु प्रदान करो। तुम सब प्रकार के शस्यों का घर हो। सब तरह के शस्यों से संपन्न हो। सभी शस्यों को देने वाली हो तथा समय विशेष में समस्त शस्यों का अपहरण भी कर लेती हो। इस संसार में तुम सर्व शस्य स्वरूपिणी हो। मंगलमय देवी, तुम मंगल का आधार हो, मंगल के योग्य हो, मंगलदायिनी हो। मंगल का पदार्थ तुम्हारे स्वरूप है। मंगलेश्वरी, तुम जगत में मुझे मंगल प्रदान करो। भूमि, तुम भूमिपालों का सर्वस्व हो। भूमिपाल परायणा हो और भूपालों के अहंकार का मुक्ति रूप हो, मूर्त रूप हो। भूमि देवी दायिनी, मुझे भूमि दो। नारद, यह स्तोत्र परम पवित्र है। जो पुरुष पृथ्वी का पूजन करके इसका पाठ करता है उसे अनेक जन्मों तक भूपाल सम्राट होने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसे पढ़ने से मनुष्य पृथ्वी के दान से उत्पन्न पुण्य के अधिकारी बन जाते हैं। पृथ्वी दान के अपहरण से, दूसरे के कुएं को बिना उसकी आज्ञा लिए खोदने से, अम्बुवाची योग में पृथ्वी को खोदने से और दूसरे का भूमि अपहरण करने का जो पाप होता है, उन पापों से इस स्तोत्र का पाठ करने पर मनुष्य छुटकारा पा जाता है। इसमें संशय नहीं है। मुने, पृथ्वी पर वीर्य त्यागने से,
तथा दीपक रखने से जो पाप होता है उससे भीमन पुरुष इस स्तोत्र का पाठ करने से मुक्त हो जाता है। यह सुनकर नारद जी ने पूछा, भगवान, पृथ्वी का दान करने से जो पुण्य और उसे छीनने, दूसरे की भूमि का हरण करने, अंबुवाची में पृथ्वी का उपयोग करने, भूमि पर वीर्य गिराने तथा जमीन पर दीपक रखने से जो पाप बनता है, मैं उसे सुनना चाहता हूँ। वेद वेताओं में श्रेष्ठ प्रभु, मेरे पूछने के अतिरिक्त अन्य भी जो पृथ्वी जन्य पाप हैं उनको उनके प्रतिकार सहित बताने की कृपा करें। अब नारायण मुनि आगे इस बात का क्या जवाब देते हैं, ये चर्चा हम कल करेंगे। आज यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्णा।